वो कर दो शादी बहन की हमारे अभी बहन का। महाराज मैं इसलिए आया हूं, एक गुजारिश है आपसे कहना है, क्या आपके बेटा प्रदीप और हमारी बहन सालू एक दूसरे से प्यार करते हैं? इतना ही नहीं, मरने जीने का वादा किया है, इसलिए मैं अपने बहन का प्यार उसके झोली में डालना चाहता हूं। मैं शादी का पैगाम लेके आया हूं। अगर आप इस दुश्मनी को रिश्ते में बदल दे तो बड़ी अच्छी बात होगी महाराज। राजेंद्र, कहिए महाराज। तू अपनी बहन का रिश्ता लेकर आया है क्या? हाँ सरकार, मैं बहन का रिश्ता लेकर आया हूँ। मैं तुझे ये नहीं मालूम क्या कि तेरा पिता हमारे बेटे प्रमोद का खून किया? नहीं नहीं नहीं, मैं हरगिज नहीं मानता इस बात को महाराज। जरूर आपको किसी ने धोखा दिया है। तू एक दुश्मन का बेटा होकर हरामखोर, अरे तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई? कमीने, हमारे महल में कदम हराम। के पास खबरदार और अपनी जबान बंद कर, पास खबरदार। और जबान बंद कर, ये सकुन अब सुनाना दोबारा नहीं कि मार कोड़ों से चमड़ी उड़ा दूं तेरी, जिंदा छोड़ू नहीं, जिंदा छोड़। महाराज हरामखोर, मैं दुश्मनी को अरे तू रिश्तेदारी में बदलने आया है कमीना। महाराज जितना मारना हो मेरे बदन की धज्जी उड़ा दो, लेकिन मेरे बहन का रिश्ता मंजूर कर लो महाराज। मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ, झोली फैलाता हूँ कि आप मेरे बहन का प्यार वापस कर दीजिए महाराज। दुश्मनी तो है, लेकिन मैं इस दुश्मनी को बदलना चाहता हूँ। मैं अपने बहन की शादी करना चाहता हूँ। कमीने, कभी दुश्मनी रिश्तेदारी में नहीं बदलती। दूर हो जा। नहीं महाराज। अरे वरना कमीने, मैं तुझे इस महल के पीछे जिंदा महाराज जी, ये रिश्ता करने नहीं आया, बल्कि ये दुश्मनी चुकाने के लिए रिश्ता लेकर के आया है। इसे साले का मार के रात भाव सर। नहीं ऐसा मत करो महाराज। राजमंत्री, महाराज ये हमारे दुश्मन का बेटा है। जी महाराज। और हम इसको जिंदा देख नहीं चाहते। मार दो साले। इसे फौरन फांसी के तख्ते पे चढ़ा दो। नहीं महाराज। चलो चलो भाग चले, चलो। राजेंद्र, आज तेरे पिता का बदला कमीने हम तुझसे चुकाएंगे। अवश्य महाराज, शौक से आप
बदला ले लीजिए, लेकिन एक बार सिर्फ मेरे बहन का रिश्ता मंजूर कर लीजिए। कभी नहीं, कभी नहीं। मैं नंबर बोलता हूँ जरा सीख। नंबर बोलिए। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। पिताजी, बाप का आर्डर, अब बेटा देखो बीच में आ गया। प्रदीप, अब देखो बाप बेटे में क्या बात होती है। ये एक पारिवारिक कहानी है, घर घर की कहानी है। आप लोग समझिएगा, जिस बाप ने जन्म दिया और इसको पाला सयाना किया, अब देखिए बाप बेटे में क्या वार्तालाप होती है। पिताजी, अरे बोल, कैसे आया तू? पिताजी, हाँ, ये बोलो, किस राजेंद्र को सरे दरबार फांसी हो रही है? इसने क्या गलती किया, कौन ऐसा गुनाह किया जो आप इसे फांसी की सजा दे रहे हो? अच्छा तो पूछता है किसने क्या किया? हाँ पिताजी। प्रदीप, बोलो। तुझे शायद मालूम भी है, अरे ये वही गजराज का बेटा है। गजराज? जिसने हमारे प्रमोद का खून किया, और ये हमारे दुश्मन का बेटा। इस कमीने को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज अपने प्रमोद के खून का बदला इस हराम खोर से चुकाएंगे। बेटा, पिताजी, आज इसको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे कमीने। साइड हो जा। पिताजी, हाँ, दुश्मनी का ये मतलब नहीं होता कि गुनाह किसी और ने किया हो और सजा किसी और को मिले। पिताजी, मैंने माना कि यह दुश्मन का बेटा है, लेकिन दुश्मनी इसके पिता से है, इस बेचारे से नहीं। इसका पिता तो हमारा दुश्मन है। हाँ, और यह हमारे दुश्मन का बेटा है। प्रदीप, पिताजी, दुश्मन दुश्मन होता है, चाहे उसका बेटा हो, हाँ, चाहे बेटी हो, चाहे परिवार में कोई भी हो, सारा परिवार हमारा दुश्मन है। और आज इस कमीने को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरे रहते हुए कभी ऐसा हो नहीं सकता पिताजी। होगा। दुश्मनी का ये मतलब नहीं होता कि सजा किसी और ने, गुनाह किसी और ने किया हो, सजा और किसी और को मिले। ये तो आपकी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। प्रदीप, आज प्रमोद के खून का बदला अरे हम इस कमीने से चुकाएंगे, इस कमीने से। कभी नहीं। बैठिए पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पिताजी, मेरी बात को बहुत ही गौर से सुनना कि आखिर। बोल, क्या कहना चाहता है? पिताजी, हर प्यार सालू से मैंने किया है पिता। मैंने सालू से प्यार किया है पिताजी, और साथ जीने में मारने की कसम भी खाया है। हर प्यार सालू से मैंने किया है पिता, साथ जीने में मरना दिखाई कसम। प्यार सालों से मैंने किया है पिता, साथ जीने व मरने दिखाई कसम। साथ में 7 साल मेरे करो, साथ में
से प्यार किया है और साथ जीने व मरने की कसम खाया है, इसलिए ये रिश्ता स्वीकार कर लो पिताजी। प्रदीप, हाँ। सालों से रिश्ता कभी होगा नहीं। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहो। नहीं होगा। ये रिश्ता होगा पिताजी। नहीं होगा। होगा पिताजी, ये रिश्ता होगा। नहीं होगा। होगा और होगा, होकर रहेगा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा तो पिताजी सोच लो। हाँ। यदि मेरी शादी सालों से नहीं हुई तो आपने एक बेटे को अपने हाथों से खो दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि आप प्रदीप को अपने हाथों से खो बैठो पिताजी। पिताजी, इस हवेली में एक लाश नहीं बल्कि दो लाशें होगी पिताजी, दो लाशें होगी। पिताजी, मैं तो जा रहा हूं। अगर मेरे राजेंद्र को आपने या मंत्री चाचा ने अगर ये 2 टके का नौकर कुछ भी कहा तो सोच लेना पिताजी, इस हवेली में कल का सूरज तो आप देखने को पाओगे, लेकिन इस राजेंद्र को कभी नहीं देखने को पाओगे पिताजी। मैं जा रहा हूं, प्रदीप को कभी देखने को नहीं पाओगे। अपनी जान दे दूंगा पिताजी। अब बड़ी समस्या। अगर सालू से शादी न हुई तो प्रदीप कहता है कल का सूरज महाराज आप तो देखेंगे लेकिन आपका बेटा नहीं देख पाएगा। आपने अपने हाथों से एक बेटे को खो दिया, अब ये आपका इकलौता बेटा रह गया। थोड़ा दिमाग से काम लीजिए ना महाराज। राजमंत्री महाराज, सुना जो कुछ प्रदीप ने कहा, बोला। अब हम क्या करें? महाराज जी, हाँ, अगर प्रदीप जिद करते हैं कि मेरी शादी होगी तो सालू से होगी, हाँ, वरना आपने एक बेटे को खो दिया है और कल का सूरज तो तुम देख सकते हो लेकिन प्रदीप को नहीं। महाराज, अगर प्रदीप जिद करते हैं तो राजेंद्र से इस बात को कहो हाँ, कि शादी तो करेंगे, लेकिन महाराज जी दहेज में कोई ऐसी चीज मांगो कि राजेंद्र दे न सके। और जब दहेज में राजेंद्र दे नहीं सकता तो ये शादी हो नहीं सकती। दरबारी राजेंद्र एक जमींदार का बेटा है और हम जब कुछ दहेज में मांगेंगे राजेंद्र सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएगा। वो आपके दोस्त गजराज सिंह का बेटा है। हाँ, बचपन से आप उसको पिता को जानते हैं। वो बहुत बड़ा जमींदार है, जो आप मांगेंगे वो दे देगा। राजमंत्री कोई ऐसी चीज मांगो, कोई ऐसी तरकीब निकालो जिससे कि प्रदीप की शादी वहां हो न सके, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। महाराज, हाँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। कौन? अगर हमारी बात मानो तो मैं कहूं। कहो, क्यों नहीं मानेंगे? महाराज, राजेंद्र से इस बात को कहो कि प्रदीप की शादी तो हम सालू से करेंगे, हाँ, लेकिन राजेंद्र तुम्हारे बहन के शादी में दहेज में ना तो हमें धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना रुपया पैसा, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, और अगर अपनी बहन की शादी करना चाहते हो तो दहेज में राजेंद्र तुम्हारा कलेजा चाहिए। और महाराज, जान सबकी प्यारी होती है, दहेज में राजेंद्र कलेजा दे नहीं सकता। जब दे नहीं सकता तो ये शादी हो नहीं सकती। महाराज, अरे मंत्री जी, तुम्हार दिमाग जैसे स्कूटर चले हो। अबे साले, स्कूटर नहीं कंप्यूटर की बात कर। राज- और महाराज, अगर तुम ना कह सको तो इस बात को राजेंद्र से हम कह देते। तरकीब तो बहुत अच्छी बताया तुमने। अरे बहुत सही कंप्यूटर है। राजेंद्र, सुना जो कुछ हमारे राज्य मंत्री ने कहा। अरे हम तेरी बहन की शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन
दहेज में हमें तेरी धन दौलत नहीं चाहिए। अगर तू अपनी बहन का रिश्ता हमारे यहाँ करने आया है तो हमारी शर्त है कि हम दहेज में तेरा कलेजा लेंगे। या भगवान, अगर ये शर्त तुझे मंजूर है तो हाँ, वरना इस महल से इसी वक्त निकल जा। क्या माना मंत्री जी आपने? अरे आपने तो हमारी जान ही मारी। अरे हमने तो सोचा था कि जितना धन दौलत लेना होगा हम अपने बहन के खुशी में, उसके शादी में हम अपनी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देते और किसी शहर में जाके माँ बेटा अपना पेट पालते। लेकिन तुमने वाह मेरी बहन, इस भाई को किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया यार। आज तेरे खुशी के लिए ये अब तेरा भाई तेरे दहेज में कलेजा देगा। अरे तो रोता क्यों है? जब तुझे नहीं देना तो यहाँ से दफा हो जा। रोता क्यों है? नहीं नहीं मंत्री जी, ये भाई एक बहन के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं अपने बहन के शादी के दहेज में मैं तुमको अपना कलेजा दूंगा मंत्री जी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, सुन लीजिए। तेरी क्या शर्त हो सकती है? तू क्या शर्त रखेगा? मेरी शर्त ये है, जिस वक्त हमारे बहन की बारात हमारे दरवाजे आएगी तो अगर कोई बराती या मंत्री जी या महाराज ने, किसी ने पानी, नाश्ता, भोजन की बात किया तो राजेंद्र का जूता मिलेगा। हम अपना कलेजा देंगे, लेकिन मंत्री जी एक बार फिर सोच लो, अगर किसी ने हमारे दरवाजे नाश्ता पानी की बात किया तो राजेंद्र का जूता मिलेगा। जूता, ये जूता मिलेगा। मैं जा रहा हूं, आज हमारे घर बारात लेके आइए, एक भाई अपना कलेजा देगा दहेज मंत्री जी। आज हमका लागा से नबस्ता में तुमका जूते बदा है कहा यार। सजने से जौने नहीं वही जूते की बात करत है। महाराज, हाँ, आप जाओ महल के अंदर स्नान ध्यान करो। बारात की तैयारी हम करते हैं। दरबारी, नाश्ता मांगा तो जूता मिलेगा। हम चल रहे हैं और बारात की तैयारी कर लो। भाई हम तो न जाओ। हम न जाइबे यहाँ। अरे यार डीजे में नाचा जाई। राजेंद्र ने कल की बात को फिर दोहरा दिया। इसी तरह इसका बाप गजराज सिंह ने हमारी औकात को अपने जूते के तले रख दिया और मैंने वादा किया कि सम्मान का बदला उससे जरूर चुकाऊंगा। और प्रमोद का मैंने किया, इल्जाम गजराज सिंह के ऊपर लगा। आज वो हरामजादा जेल की सलाखों में सड़ रहा है और उसी तरह गजराज सिंह का बेटा आज दरबार में फिर कल की बात को उसने दोहरा दिया। कहा कोई भी बाराती अगर नाश्ता मांगेगा
या पानी मांगेगा या भोजन मांगेगा तो उसके एवज में जूता मिलेगा। याद रख राजेंद्र, प्रदीप की बारात लेकर कालू नगर मैं आ रहा हूं। अगर उसी शादी के मंडप में तेरे सीने पे गोली न मारा तो मेरा भी नाम मंत्री विक्रम सिंह नहीं। तुम चढ़ाव का सामान लो, बारात की तैयारी हम करते हैं। सुन ले, हम तुम्हारा हाथ जोड़ी, हम तो बाराते न जाएंगे। क्यों? अरे यार चलो, कम से कम नाश्ता पानी न मिली अब कहो जब तलवास लागी तो सौचे का पानी मांगा जाए तो हम इंतजाम करके यहाँ तक चलेंगे। खाना पानी नाश्ता की सबकी व्यवस्था लेकर हम चलेंगे। चलो चढ़ाव का सामान लो और बारात की तैयारी हम करते हैं। चलो तलवारी, कल गजराज के घर और हमारे बेटे प्रदीप की बारात जाएगी। जाओ गजराज को जेल से रिहा कर दो, जाकर अपनी बेटी के कन्यादान कर लेगा। हाँ साहब, क्योंकि हर बाप अपने बेटी के पैर पूजता है, कन्यादान करता है। हर माँ बाप भाई बहन का यही करता है। जाओ उसे जेल से बाहर कर दो। ठीक है, मैं गजराज सिंह को 24 घंटे के लिए जेल से रिहा करता हूँ। 24 घंटे के बाद फिर गजराज सिंह को जेल में डाल दिया जाएगा। 20 साल की सजा हुई है ना उनको। चलता हूँ गजराज सिंह के पास। ठाकुर गजराज सिंह, देखो बहुत खुशी की बात है। जो काम तुमको करना चाहिए, तुम्हारा बेटा ठाकुर राजेंद्र सिंह, तुम्हारी बेटी की शादी